आज हम किसी टॉपिक का विश्लेषण नहीं करने वाले, नहीं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी, एक गंभीर चेतावनी के बारे में। एक ऐसी सच्चाई जिसे अब हम और नजरअंदाज नहीं कर सकते। मंदिरों को तो हम बचाते रहे, पर पेड़ों को काटते रहे। भगवान के नाम पर हम लड़ते रहे और अपनी ही हवा को जहर बनाते रहे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब सांस ही नहीं बचेगी तो फिर हम कौन से भगवान को पुकारेंगे? तो चलिए सबसे पहली और सबसे जरूरी बात करते हैं, हवा की। एक ऐसी जरूरत जिसका कोई धर्म नहीं होता, जो इंसानों के बनाए हर बंटवारे से कहीं ऊपर है। जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, बस एक पल के लिए, कि अगर कल हम सुबह उठें और सांस लेने के लिए हवा ही ना हो, क्या होगा तब? सोचिए, अगर सांस ही नहीं है तो ना मंदिर की घंटी बजेगी, ना मस्जिद से अजान की आवाज आएगी और ना ही चर्च में कोई प्रार्थना होगी। मतलब हमारे सारे रीति रिवाज, हमारी आस्था हवा के बिना एकदम बेमानी है। एक तरफ हमारी धरती, हमारा प्लैनेट धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और हम लोग किस चीज में उलझे हुए हैं? धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, जाति के नाम पर, सत्ता, शोहरत, फॉलोअर्स, इन सब बनावटी झगड़ों में हम असल खतरे को तो देख ही नहीं पा रहे। चलिए अब एक थोड़ी मुश्किल, एक कड़वी सच्चाई का सामना करते हैं, हमारे अपने पाखंड का। मतलब हम कहते कुछ हैं और करते ठीक उसका उल्टा है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, हम कहते हैं अरे आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, और फिर खुद ही एक वायरल वीडियो बनाने के लिए पेड़ काट देते हैं। हम कहते हैं नदियों को बचाना चाहिए, और फिर भक्ति के नाम पर उनमें ही गंदगी फैला देते हैं। ये जो हमारे शब्दों और हमारे कामों के बीच का फर्क है ना, ये बहुत गहरा है। हमें ना प्रकृति को देखने का अपना नजरिया ही बदलना होगा। ये कोई रिसोर्स नहीं है जिसे हम बस इस्तेमाल करते जाएं और खत्म कर दें। ये हमारी माँ है और हमें इसका सम्मान करना होगा, इसकी देखभाल करनी होगी। इस पूरी बात को ना एक छोटी सी कहानी से समझते हैं, एक पेड़ की कहानी। सोचिए, एक छोटा सा गांव था और उस गांव में एक 500 साल पुराना बहुत बड़ा पेड़। वो सिर्फ एक पेड़ नहीं था, वो उस गांव की सांसें था, उसका जीवन था। और फिर एक दिन एक कंपनी आती है। वो कहते हैं कि इस पेड़ को काटना पड़ेगा क्योंकि यहाँ एक फैक्ट्री लगेगी। गांव वाले पूछते हैं कि हमारी हवा का क्या होगा? तो जवाब क्या मिलता है पता है? चिंता मत करो, हम एयर कंडीशनर लगा देंगे। और फिर नतीजा क्या हुआ? पेड़ कट गया। 5 साल बाद फैक्ट्री चलने लगी और 10 साल होते होते पूरा गांव अस्थमा, कैंसर, पानी की कमी जैसी बीमारियों से भर गया। और मजे की बात देखिए, वो जो फैक्ट्री का मालिक था ना, वो खुद ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर घूम रहा था। मतलब मुनाफे के लिए जो जिंदगी का स्रोत काटा गया, वो कभी वापस नहीं आया। तो अब एक बहुत जरूरी सवाल खुद से पूछते हैं कि अगर भगवान हमसे सवाल करें तो वो क्या पूछेंगे? हमारी प्राथमिकताएं कितनी अजीब है ना? जब कोई मंदिर टूटता है तो हम सब शोक मनाते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन जब पूरा का पूरा जंगल जल जाता है तो हम चुप रहते हैं। एक मूर्ति को नुकसान पहुंचता है तो हमें दुख होता है, लेकिन जब पूरा समुद्र मर रहा होता है तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या ये सही है? अगर मान लीजिए भगवान सच में हमारे सामने आ जाएं, तो उनका पहला सवाल क्या होगा? क्या वो ये पूछेंगे कि तुमने मेरे नाम पर कितने मंदिर मस्जिद बनाए, या फिर वो ये पूछेंगे कि मैंने जो इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई थी, तुमने उसका क्या हाल कर दिया? ये सवाल ना हमारी पूरी भक्ति, हमारी सारी जिम्मेदारियों पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। और जरा भविष्य के बारे में सोचिए। हम जो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं, वो किससे सीख रहा है? वो हमसे ही तो सीख रहा है, हमारे स्वार्थ से, हमारे पाखंड से। अगर हम ऐसे ही रहे तो वो भी ऐसा ही बनेगा। वो सिर्फ काम देखेगा, एफिशिएंसी देखेगा, इंसानियत नहीं। तो इतनी सारी गंभीर बातें जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि अब क्या करें? क्या सब खत्म हो गया? नहीं, हमारे पास एक मौका है, शायद हमारा आखिरी मौका। अभी भी समय है। हाँ, ये सच है कि बहुत कम समय बचा है, पर है। लेकिन ये जो बदलाव की खिड़की है ना, ये बहुत तेजी से बंद हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं? एक छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं हम सब मिलकर। सबसे पहले धर्म से पहले धरती को रखें, भगवान से पहले हवा को, टेक्नोलॉजी से पहले इंसानियत को। हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। हर कोई बस एक पेड़ लगा सकता है और अपना अहंकार नहीं बल्कि जागरूकता बढ़ा सकते हैं। जब सांस बिकने लगेगी बाजार में, तब याद आएगा पेड़ का एहसास। जब बच्चा पूछेगा हवा कैसी होती है,
तब टूटेगा इंसान का विश्वास। धर्म तुम बदल लेना, नाम तुम लिख लेना, पर याद रखना, हवा का कोई बैकअप नहीं होता। एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर देना, ये तो बहुत आसान है ना? पर क्या अपनी एक आदत बदलना भी इतना ही आसान है? इसका जवाब हम सबको अपने अपने अंदर खोजना होगा।